ह्यूमन बॉडी में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस होती है। आपने देखा होगा जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हाथ तुरंत पीछे चले जाता है। कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ एक्शन। जब हम गिरते हैं तो हमारा ब्रेन, मसल्स और नर्व्स मिलके एक शील्ड बना लेते हैं। आंखें ब्लिंक करती हैं, कोर मसल्स स्पाइन को ब्रेस करते हैं और पूरा सिस्टम शॉक को एब्जॉर्ब करता है। जब कट लगता है तो बिना इंस्ट्रक्शन के वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे ब्रेन में हर सेकंड लाखों केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। वो बात अलग है कि हम सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो जो ये ह्यूमन बॉडी है, ये सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट सेल्फ रेगुलेटिंग मिरेकल है। बट सोचने की बात ये है कि अगर बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है तो इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कन्फ्यूजन आते कहाँ से हैं। आपने सुना होगा थायराइड, हैशीमोटो, लूपस, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लाइकेन प्लैनस, ये सब ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं जिसमें बॉडी अपने ही टिश्यूज़ को अटैक करने लगती है। जैसे कोई IIT IIM ग्रेजुएट पर्सन है और एक दिन अपने ही दोस्तों को दुश्मन समझने लगे, तो आप ऐसे इंसान के लिए क्या कहेंगे? यही ना कि इसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। तो क्या आप बॉडी के लिए भी वही नहीं कहेंगे? तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं कि इतनी इंटेलिजेंट बॉडी कंफ्यूज कैसे हो जाती है। पहले तो जो ये नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो मतलब इसी में कंफ्यूजन छुपा है। लगता है कि जैसे सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया हो, बट बॉडी रैंडमली अटैक नहीं करती। ये अटैक बनने में सालों लग जाते हैं। कभी कभी ये कहानी होती है स्लो डैमेज की, बिकॉज ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रात भर स्क्रीन टाइम, नींद की कमी या हर वक्त स्ट्रेस में रहने के पैटर्न की वजह से। और कभी कभी ये होता है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, मतलब जीन्स में ऑलरेडी रिस्क है, बट साइंस कहता है कि जेनेटिक्स लोड द गन बट एनवायरनमेंट पुल्स द ट्रिगर। मतलब कि जीन्स में अगर कमी है भी तो वो एक्टिवेट तब तक नहीं होगा जब तक एनवायरनमेंट या लाइफस्टाइल उसका बटन प्रेस ना करे। तो कई बार ये कहानी है आपकी अपनी बॉडी के साथ रिलेशनशिप की, और कई बार जेनेटिक वीकनेस की जिसे लाइफस्टाइल बढ़ा देता है। दोनों ही केसेस में कन्फ्यूजन बॉडी का नहीं है, कन्फ्यूजन सिग्नल का है, और ये सिग्नल आता है आपके लाइफस्टाइल से। और यहीं से शुरू होती है ऑटो इम्यूनिटी की असली जर्नी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बॉडी कंफ्यूज क्यों हो गई, बड़ा सवाल ये है कि ये कन्फ्यूजन इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया भर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह बढ़ रहे हैं। अमेरिका में लगभग 5 करोड़ लोग इस ऑटो इम्यून कंडीशन के साथ जी रहे हैं, और दुनिया भर में ये हर साल ये कंडीशन 3 से 12% तक बढ़ती जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये रेयर कंडीशन है, पर अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाशिमोटो थायराइड, लूपस, लाइकेन प्लैनस, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे कितनी सारे बीमार लोग आपको दिखाई देंगे। हो सकता है कि आपके किसी जानने वाले को भी ये कंडीशन हो, बट सिर्फ पता नहीं होता कि इसका रूट इम्यून सिस्टम के एक डीप इम्बैलेंस से जुड़ा होता है। और ये इम्बैलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, कई बार इसके पीछे होती है इमोशनल कहानी जो कभी दिखाई नहीं देती। क्रोनिक स्ट्रेस, सप्रेस्ड इमोशंस, चाइल्डहुड ट्रॉमा, अनरिजॉल्व ग्रीफ, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को एक लॉन्ग टर्म कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। तो जब हम कहते हैं कि बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक कर रही है, तो कभी कभी ये सिर्फ फिजिकल मैलफंक्शन नहीं बल्कि इमोशनल ओवरलोड भी होता है। आपने सुना होगा कि हर बीमारी का कनेक्शन माइंड से होता है, पर जब हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये कनेक्शन सिर्फ सरफेस लेवल नहीं बल्कि डायरेक्ट होता है, डीप होता है और मेजरेबल होता है। जब हम क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है, जैसे कि आप किसी जंगल में हैं और हर वक्त अटैक का खतरा है। तो ये स्टेट शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बट जब ये स्ट्रेस कांस्टेंट बन जाता है तो इम्यून सिस्टम अपना बैलेंस खोने लगता है। कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहते हैं, स्टमक लाइनिंग वीक पड़ने लगती है और इन्फ्लेमेशन साइलेंट तरीके से बढ़ने लगती है। और इसके साथ अगर जुड़ जाए सप्रेस्ड इमोशन, इमोशनल नेग्लेक्ट, बार बार का गिल्ट या शेम, तो ये इमोशनल स्ट्रेस इम्यून सिस्टम के लिए कांस्टेंट बैकग्राउंड नॉइस बन जाता है, और धीरे धीरे बॉडी गलत सिग्नल समझने लगती है। एनिमी और सेल्फ में फ़र्क ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कोई एक इंसान है जो सालों से
अपने अंदर पेन दबा के रखा है, एक इमोशनल पेन को या नेग्लेक्ट को, और किसी दिन एक छोटी सी बात पर उसका रिएक्शन एक्सप्लोड हो जाए। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो कन्फ्यूजन है जो इम्यून सिस्टम ने सालों से अपने अंदर दबा के रखा था। अब आजकल अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो मॉडर्न मेडिसिन का रिस्पॉन्स क्या होता है? इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दो। स्टेरॉइड्स, इन्फ्लेमेशन ब्लॉकर और इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। कभी कभी किसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में ये ज़रूरी भी होते हैं, लेकिन ये एक इलाज नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस कर रहा है और रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहा। आप समझिए कि इम्यून सिस्टम कंफ्यूज्ड है। वो गुड सेल्स और बैड सिग्नल्स में फ़र्क नहीं समझ पा रहा है। उसको हर चीज़ थ्रेट लग रही है। तो जब तक सिस्टम को ये मैसेज नहीं जाएगा दैट यू आर सेफ नाउ, तब तक हीलिंग शुरू ही नहीं होगी। और ये मैसेज जाता है एक रूट लेवल इंटीग्रेटेड अप्रोच से। हमारे पास 5 पिलर्स हैं जिसके थ्रू हम इम्यून सिस्टम को वापस बैलेंस में ला सकते हैं। पहला, नर्वस सिस्टम रीसेट, ताकि आपका इम्यून सिस्टम फाइट फ्लाइट मोड से निकल के रेस्ट मोड पर आए। सेकंड है डाइजेस्टिव फायर एंड डिटॉक्स, जहाँ से इम्यून क्लैरिटी और टॉक्सिन रिमूवल स्टार्ट होता है। थर्ड है डीप स्लीप रेगुलेशन, क्योंकि हीलिंग सिर्फ डीप स्लीप में ही होती है। फोर्थ है इंटेलिजेंट मूवमेंट, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है। फिफ्थ है इनर अलाइनमेंट एंड इमोशनल हीलिंग, जो हर पल हीलिंग में सपोर्ट करता है। तो पहले बात करेंगे हम पहले पिलर की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब ऑटो इम्यून कंडीशन होती है तो इम्यूनिटी ओवर एक्टिव होती है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम फाइट फ्लाइट मोड में अटका हुआ है और वो हर सिग्नल को एज अ थ्रेट परसीव कर रहा है, इवन अपने गुड सेल्स को भी। तो इस रीसेट के लिए हम योग का पूरा स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं, सिर्फ ब्रेथ नहीं बल्कि मूवमेंट, अवेयरनेस, मेडिटेशन और क्लेंजिंग भी। पहला आसनास, स्लो कॉन्शियस मूवमेंट जैसे ताड़ासन, भुजंगासन और सपोर्टेड सेतुबंधासन, जिससे ग्राउंडिंग होती है और स्पाइन का वेगल टोन इम्प्रूव होता है। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी और चंद्रभेदन, जो हार्ट रेट और इम्यून रिस्पॉन्स दोनों को रेगुलेट करते हैं। योग निद्रा, एक गाइडेड कॉन्शियस स्लीप प्रैक्टिस जो नर्वस सिस्टम को डीपेस्ट लेवल तक रिलैक्स करता है। अजपा जाप और सोहम अवेयरनेस, जो ब्रेथ और माइंड के बीच का लिंक बनाकर इनर सेफ्टी का इमोशन ट्रेन करते हैं। शुद्धि क्रियाज जैसे जल नेति या धौती, जो सिर्फ बॉडी को नहीं सप्रेस्ड इमोशनल एनर्जी को भी रिलीज़ करते हैं। और मेडिटेशन, जहाँ से लॉन्ग टर्म नर्वस रीवायरिंग शुरू होती है। इनमें से जितनी भी क्लिप्स आपने यहाँ देखी हैं, उनमें से अगर किसी भी प्रैक्टिस को आप डेप्थ में समझना चाहते हैं तो उनकी डिटेल वीडियो यूट्यूब पर लाइव है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपने देखा कि जब हम नर्वस सिस्टम को रीसेट करते हैं तो इम्यून सिस्टम अपनी क्लैरिटी वापस पाता है और वहीं से शुरू होता है हीलिंग का पहला सीधा स्टेप। नर्वस सिस्टम को रीसेट करने के बाद अगला दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है जाठर अग्नि, मतलब डाइजेस्टिव फायर को रिकिंडल करना। आयुर्वेद इसे अग्नि कहता है, मॉडर्न साइंस इसको मेटाबॉलिक फायर या गट ब्रेन एक्सिस के जैसे भी रेफर करता है। जब हमारी अग्नि कमज़ोर होती है तो अधपचे कण ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और इम्यून सिस्टम हर अनजाने कण को अटैक समझ बैठता है। तो अब आपको अगर अग्नि को रिवाइव करना है तो प्रिंसिपल सीधा है कि नेचर की रिदम को फॉलो करो। जो मौसम में उग रहा है वही प्लेट में आए। गर्मी में हल्का कच्चा खाना, सर्दी में घी वाला और गुनगुना खाना खाना। माइक्रोवेव हीटेड या फिर बार बार रीहीटेड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इस रिदम को डिस्टर्ब करते हैं, अग्नि को SOS सिग्नल भेजते हैं। खाना गर्म हो, ताज़ा हो और खाना खाते वक्त मन शांत हो। और हर कौर को आप 20 बार चबाएं तो वेगस नर्व को सेफ्टी का सिग्नल जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम हाफ बैटल वहीं जीत लेता है। जो डिटॉक्स है वो तो बॉडी का इनबिल्ट प्रोसेस है, आपको बस उसे सपोर्ट करना है। ये जो हम रात भर में खाना खाते हैं, अनस्केड्यूल्ड स्नैक या लेट नाइट डिनर या फिर अनकंट्रोल्ड स्क्रीन टाइम, ये इसको डिस्टर्ब करता है। जो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है उसको वो विंडो नहीं मिल पाती डिटॉक्स के लिए। सूरज ढलने के बाद हल्का खाना, 10 से 12 घंटे का ओवरनाइट फास्ट लिवर को वो ज़रूरी विंडो देता है जिसमें पूरे दिन के टॉक्सिन्स मेटाबोलाइज हो जाते हैं। सुबह 1 कप गुनगुना पानी नींबू हल्दी के साथ कोलोन को रिंस करता है, बाइल फ्लो को जेंटली किक स्टार्ट करता है। दिन भर के 1-2 कड़वे या खट्टे बाइट्स जैसे मेथी दाना की सब्जी, करेला या छोटा सा बीटरूट लिवर एंजाइम्स को पॉलिश करता है।
खाना ख़त्म तो 100 कदम स्लो वॉक, फिर 10 मिनट बाईं तरफ लेटकर गहरी सांसें। ये सिंपल रूटीन गट को सपोर्ट करता है। जब आपकी अग्नि अच्छे से जलती है तो टॉक्सिन्स पिघलकर निकल जाते हैं और इम्यून सिस्टम को सीधा मैसेज मिलता है, अब कोई भ्रम नहीं, केवल सुरक्षा। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से ऑटो इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब बात करेंगे तीसरे पिलर की, डीप स्लीप रेगुलेशन। क्या आप जानते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम हर रात एक चेकलिस्ट पर काम करता है और जब नींद ही पूरी नहीं होती तो वो डेली हीलिंग ऑडिट कैंसिल हो जाता है। साइंस बताता है कि हमारे इम्यून सिस्टम और सर्केडियन रिदम में एक गहरा संबंध होता है। मेलेटोनिन सिर्फ एक स्लीप हार्मोन नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन भी है। जब हम देर रात तक स्क्रॉल करते हैं या लेट नाइट डिनर्स करते हैं तो हमारी नींद ही नहीं, इम्यून सिस्टम भी डैमेज हो रहा होता है। लैक ऑफ डीप स्लीप ऑटो इम्यून कंडीशंस में एक साइलेंट ट्रिगर है, जब बॉडी रिपेयर मोड में नहीं जा पाती और इम्यून सिस्टम हर दिन और कंफ्यूज होने लगता है। सो व्हाट डू वी डू? तो हमें अर्ली नाइट अर्ली लाइट रिदम पर वापस आना होता है। 10 PM तक सो जाना, जब मेलेटोनिन नेचुरली राइज करता है। सनराइज एक्सपोजर, सुबह की रोशनी बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है। सोने से पहले स्क्रीन डिटॉक्स, मेलेटोनिन ब्लॉकर्स हटाइए। डिनर सनसेट के आसपास हो ताकि लिवर डिटॉक्स अनइंटरप्टेड चले। योगिक लाइफस्टाइल इसमें सीधा सपोर्ट देता है। रात को 20 मिनट योग निद्रा या गाइडेड सोहम ब्रीदिंग से आपका ब्रेन थीटा स्टेट में चला जाता है, जहां डीपेस्ट इम्यून रीसेट पॉसिबल है। दिन भर के बाद विपरीत करनी, सुप्त बद्ध कोणासन या शशांक आसन जैसे रेस्टोरेटिव पोजेस से कॉर्टिसोल कम होता है और बॉडी हीलिंग मोड में शिफ्ट करती है। अब जब बॉडी फाइनली फील करती है कि मुझे अब कोई सिग्नल चेज नहीं करना है, तब इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिविटी छोड़कर इंटेलिजेंस पर लौट आता है। स्लीप इज़ द मेडिसिन, और जब ये टाइम पर होती है तब इम्यून सिस्टम बिना दवा के अपनी क्लैरिटी को वापस पाता है। और अब हम बात करेंगे फोर्थ पिलर की, जो है इंटेलिजेंट मूवमेंट। जो आपका इम्यून सिस्टम है वो सिर्फ एक डिफेंस फोर्स नहीं है, वो आपका डेली पेट्रोलिंग यूनिट भी है। और हर पेट्रोल को एक बेसिक चीज़ चाहिए होती है, फ्लो। तो जब आप दिन भर एक ही जगह बैठे रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, लिम्फ ड्रेनेज नहीं हो पाती और टॉक्सिन्स एक जगह चिपककर इन्फ्लेमेशन का बेस बना लेते हैं। साइंस भी कहता है कि लिम्फ के पास हार्ट के जैसे पंप नहीं होता, वो तभी मूव करता है जब आप मूव करते हैं। अब सोचिए, अगर टॉक्सिन्स ही ड्रेन नहीं होंगे तो इम्यून सिस्टम तो हर वक्त एक हाइपर अलर्ट स्टेट में रहेगा ही ना। और यहीं से होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की स्टार्ट। तो डेली का मूवमेंट एक ऑप्शन नहीं है, ये एक इम्यून थेरेपी है। बट हर मूवमेंट नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस ब्रेथ ओरिएंटेड मूवमेंट जैसे योग, जो आपके लिम्फ ड्रेनेज को पुश करता है, ऑर्गन्स को जेंटल मसाज देता है और आपके इम्यून सिस्टम को एक इंटरनल GPS मैसेज भेजता है कि ये सेफ है और ये नहीं। डायनामिक योगासन जैसे सूर्य नमस्कार सीरीज, जेंटल ट्विस्ट, उत्कट आसन फ्लोज सर्कुलेशन रिवाइव करते हैं बिना एड्रेनलिन स्पाइक किए। शॉर्ट इन्वर्जन्स जैसे विपरीत करने लिम्फ को वापस चेस्ट एरिया तक ले जाते हैं जहां इम्यून सेल्स प्रोसेस होते हैं। स्पाइन फ्लोज जैसे मार्जरी बिटल आसन प्राणिक मूवमेंट को सुषुम्ना के थ्रू फ्लो करने देते हैं, जिससे क्लैरिटी आती है सिर्फ माइंड में नहीं, इम्यून रिस्पॉन्स में भी। मूवमेंट इज नॉट द पनिशमेंट फॉर व्हाट यू एट, इट इज परमिशन फॉर इम्यून सिस्टम टू रिटर्न टू इट्स इंटेलिजेंस। अब बात करेंगे पांचवें पिलर की, इनर अलाइनमेंट एंड इमोशनल हीलिंग। जब हमें कांस्टेंट इमोशनल स्ट्रेस रहता है, जैसे सप्रेस्ड इमोशंस, अनरिजॉल्व ग्रीफ, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये सब फैक्टर्स नर्वस सिस्टम को इस लेवल तक ओवर स्टिमुलेट करते हैं कि इम्यून सिस्टम को लगता है कि एवरीथिंग इज़ अनसेफ इंक्लूडिंग मी। जब तक इमोशनल हीलिंग नहीं होती तब तक कोई भी डाइट, कोई भी डिटॉक्स, कोई भी इंटेलिजेंट मूवमेंट पूरा नहीं पड़ता। इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं। पहला है प्रणव जप। प्रणव जप मतलब ओम चैंटिंग। ओम इज़ नॉट जस्ट अ साउंड, इट इज़ अ वाइब्रेशनल मेडिसिन। जब आप ओम का उच्चारण करते हो तो ये न केवल वेगस नर्व को सूद करता है, बल्कि बॉडी के हर सेल को एक ही सिग्नल भेजता है, यू आर हेल्ड, यू आर होम। इट ब्रिंग्स डाउन ओवर एक्टिव ब्रेन वेव्स एंड डिजॉल्व्स इमोशनल चार्ज जेंटली। दूसरा है आरोहण अवरोहण क्रिया। इमोशंस ऑफन गेट स्टोर्ड एट स्पेसिफिक चक्रा लेवल्स, जैसे गिल्ट इन स्वादिष्ठान, फियर इन मूलाधार और ग्रीफ इन अनाहत चक्र।
आरोहण अवरोहण क्रिया प्राणिक करंट को चक्रपात के जरिए फ्लो कराती है, जिसे सप्रेस्ड इमोशनल ब्लॉक्स पिघलने लगते हैं। इस क्रिया में कंट्रोल नहीं, अवेयरनेस होती है। और जब आप चक्रास के माध्यम से प्राण को सर्कुलेट करते हैं, तब हीलिंग सिर्फ फिजिकल नहीं, अन्नमय कोश नहीं, बल्कि मनोमय कोश तक पहुंचती है। तीसरा है भाव शुद्धि या इमोशनल क्लेंजिंग विजुअलाइजेशन। ये एक सटल क्रिया है जिसमें आप उन सप्रेस्ड इमोशंस को स्पेस देते हो बिना जज किए, उन्हें फुल्ली ऑब्जर्व करते हो विदाउट एनी रेजिस्टेंस, और फिर शरीर और मन दोनों अपने आप रिलैक्स होने लगते हैं। चौथा है त्राटक। आइज आर गेटवेज टू इमोशनल मेमोरी। त्राटक उन रिप्रेस्ड इमोशंस को सरफेस पर लाता है जो वर्ड्स में नहीं आ पाते। जब फ्लेम या चिदाकाश में ध्यान स्थिर होता है तो अंदर का इमोशनल फॉग धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। पांचवा है सरेंडर टू डिवाइन, मतलब ईश्वर प्रणिधान। हीलिंग का सबसे गहरा लेवल तब शुरू होता है जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं, जब हम डिवाइन इंटेलिजेंस पे विश्वास करने लगते हैं। जब आप अपनी तकलीफ को किसी हायर फोर्स के हाथों में दे देते हो तो वो पेन अब आपका बोझ नहीं रहता, इट बिकम्स अ प्रेयर। ये 5 पिलर हमें याद दिलाते हैं कि हीलिंग सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि एक नए जीने के तरीके से होती है, स्टेप बाय स्टेप, ब्रेथ बाय ब्रेथ। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये जान लेना कि हम अपनी हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं और हम अपनी बॉडी को दोबारा से ट्रस्ट कर सकते हैं। जब आप ऑटो इम्यून कंडीशंस को समझने लगते हैं तो ये सिर्फ एक इम्यून मेलफंक्शन नहीं रहता, ये बन जाता है एक जर्नी फ्रॉम डिसकनेक्शन टू रिकनेक्शन, अपनी बॉडी से, अपने रूटीन से, अपने इमोशन से, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने अंदर की डिवाइन इंटेलिजेंस से। अगर आप इस जर्नी में हैं तो आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ क्लैरिटी दी है, कॉन्फिडेंस दिया है या कंफर्ट दिया है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी मदद मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए यौगिक रहस्यों के साथ। हरि ओम।